कोई कहता है कि जीवन में भगवान का एक दिव्य मंदिर बना दिया जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। कोई कहता है गौशाला का निर्माण, कोई कहता है धर्मशाला बना दो साधु संतों के लिए। महाराज जी, आप मार्गदर्शन करें, धर्म हेतु किए जाने वाला सबसे बड़ा कार्य क्या है? अगर नाम जप नहीं है तो तुम मंदिर बना लो, तुम दान पुण्य कर लो, फिर तुम्हारा जन्म होगा, 1 करोड़ का मंदिर बनाओगे, 50 करोड़ की व्यवस्था कर देगा ठाकुर, लेकिन ठाकुर मिलने वाला नहीं। अगर भव समुद्र से पार होना है तो नाम जप करो, और आपके पास यदि 4 रोटी हैं, 2 तुम पाओ, 2 दूसरों को पवा दो, और वो ये मान के कि ये उन्हीं की थी, तो दियम वस्तु गोविंदम तो बेमेव समर्पये। महाराज नृग ने जितना दान किया होगा शायद किसी राजा ने दान किया हो। स्वयं महाराज नृग द्वारिकाधीश से कहते हैं, जब दानियों में चर्चा चलेगी तो मेरा नाम जरूर आएगा। महाराज नृग, और जानते हो क्या बने थे? कुआं का गिरगिट बन करके पड़े हुए थे द्वारिका में, भागवत में पढ़ लेना। जरा से अपराध में पुण्य क्षय होकर के दुर्गति हो जाती है। और नाम जापक जीवन भर वैश्यागमन किया, और अंतिम समय पुत्र के बहाने नारायण बुलाया, तो नारायण नाम से परम पद को प्राप्त हुआ। तो हमारी बात, जहां तुम प्रश्न कर रहे हो, यहाँ शुद्ध शास्त्र अध्यात्म इष्टापूर्त कहते हैं इसे, जिसे आपने कहा। इसे हमारे शास्त्रों में कुआं खोदना, बावली बनवाना, प्याऊ लगवाना, सरोवर बनवाना, औषधालय बनवाना, गौशाला, विविध ये इष्टापूर्ति के अंतर्गत आते हैं। ये सब करो, लेकिन साथ में नाम जप। अगर नाम जप नहीं तो ये पुण्य कार्य है, इनके बल से आप स्वर्ग आदि लोक जा सकते हैं, वहां के सुख भोग कर पुनः पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विशंति। भगवान की प्राप्ति भगवान के स्मरण से होती है। तो मंदिर बनवाना पुण्य का कार्य है, भगवत कार्य है, लेकिन बिना भजन के भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। आप फिर आओगे, बहुत बढ़िया महल तुम्हें मिलेगा और 50 करोड़ रुपया मिलेंगे, क्योंकि आपने मंदिर बनवाया, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। बिना भगवान प्रेम के नहीं मिलते। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। ये पक्की बात समझ। और प्रेम प्रकट होता है भजन से, और प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं। भगवान की प्राप्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। इसलिए जो करो, तुम्हारे पास भगवान ने रुपया दिया है, मंदिर बनवाओ, औषधालय बनवाओ, गौशाला खोलो, नाम जप करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए, और ये मानकर कि भगवान की दी हुई वस्तु भगवान को दे रहे हैं, मेरा उसमें कोई हक नहीं, ये तो भगवान की वस्तु, तो इससे भगवत प्राप्ति। केवल पुण्य करेंगे तो क्या होगा? स्वर्ग आदि लोगों को जाओगे, पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विशंति, पुनः मृत्यु लोक में जन्म होगा। तो ये तो कोई ज्यादा खास बात तो यही, इसीलिए इसका कोई महत्व नहीं है। एक नया स्वप्न जैसा देख लो, 1000-2000 वर्ष का, और बस फिर आकर के मृत्यु लोक में क्या बनना पड़ेगा। महाराज नहुष देव राजेंद्र की पदवी पर बैठे और पुण्य क्षीण हो गए, सची माता के प्रति गलत भाव कर लिया, तो अजगर की योनि में आके जन्मे थे। महाभारत में पढ़ के देख लो, सीधे इंद्र पद से ट्रांसफर हुआ अजगर योनि में। एक राजस्वी यज्ञ में एक चीटा एक छोटा सा दाना चावल का लेके बड़ी मेहनत से जा रहा था। 3 टांगे थी, एक टांग टूट चुकी थी। तो अर्जुन जी की दृष्टि पड़ी, प्रभु से कहा, प्रभु राजस्वी यज्ञ